अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसको अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट भी कह सकते हैं या फिर लेबनीज़ टेस्ट भी कहा जा सकता है। अगर हमारे पास इस तरह की एक सीरीज़ है, उसको कन्वर्जन हमने चेक करना है, तो उसका मेथड ये है कि सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि ए एन जो है वो ग्रेटर दैन ए एन प्लस वन होना चाहिए। उसको कहते हैं नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और दूसरा ये है कि अगर हम ए एन पे लिमिट अप्लाई करें तो उसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल। अगर ये दो कंडीशन पूरी हो रही हैं तो जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट है उसके मुताबिक ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही होगी, और अगर ये पूरी नहीं हो रही तो सीरीज़ कन्वर्ज नहीं करेगी। जैसा कि यहाँ पे है जी, ये सारी वैल्यू इसमें हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो ए एन है ये इक्वल है 1/n log n, और ए एन प्लस वन जो है वो इक्वल है जी 1/n + 1 log n + 1। जैसा कि हम जानते हैं कि n log n जो है ये हमेशा लेस देन होगा n + 1 log n + 1 से। और हम ये भी जानते हैं कि जब किसी वैल्यू का रेसिप्रोकल लिया जाता है तो वो वैल्यू उसमें लेस की बजाय क्या हो जाती है, ग्रेटर दैन। सो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये वैल्यू इससे ग्रेटर हो जाएगी, और अगर ग्रेटर है तो ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है, ए एन, और ये किसके इक्वल है, ए एन + 1। तो विच इज़ नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, विच इज़ नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब इसमें दूसरी कंडीशन रहेगी। दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे जी, लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन दैट इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n log n। n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, समथिंग ओवर इन्फिनिटी, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल। अब दूसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है, तो इसका मतलब ये बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की मदद से ये सीरीज़ क्या हो रही है, कन्वर्ज। हाँ जी, कुछ और क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम करेंगे। दो कंडीशंस अगर वो पूरी हो रही होंगी तो फिर ये कन्वर्ज करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, जैसा कि हम ये जानते हैं कि जो n पाई है cos n पाई, इसकी दो वैल्यूज़ होती हैं, एक -1 है दूसरी +1 है। -1 कब होगी, जब n जो है वो ऑड नंबर होगा, और +1 कब होती है, जब n जो है वो इवन होगा। तो इट मीन कि इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं -1 की पावर n, और ये n पाई का क्या है जी, √। सो यहाँ पे जो हमारे पास ए एन है ये इक्वल है जी 1/n पाई का √, और जो ए एन + 1 है वो क्या होगा, 1/n + 1 × पाई का √। अब जैसा कि हम जानते हैं कि n पाई जो है ये हमेशा लेस देन होता है n + 1 पाई से। n की जगह पे नंबर पुट करके भी चेक किया जा सकता क्यों लेस देन है। तो अगर हम इसमें √ लेते हैं तो फिर भी ये लेस ही रहेगा, n + 1 पाई का √ ये हमेशा वैल्यू इससे लेस ही रहेगी। लेकिन जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये कंडीशन हम जानते हैं कि लेस की बजाय ग्रेटर हो जाएगी। सो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास ए एन है, और ये ए एन + 1 है, तो इसका मतलब नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। अगर ये नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो पहली जो कंडीशन है वो तो पूरी हो गई। नो, अब हम सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। वो क्या है जी, कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन दैट इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n पाई का √। n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करोगे, समथिंग और इन्फिनिटी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो चूँकि दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं इसलिए ये सीरीज़ भी क्या हुई जी, कन्वर्ज। जी कुछ और क्वेश्चन भी हैं, उनको भी अभी सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है जी इसका, यहाँ पे भी जो ए एन है वो हमारे पास n + 4/n² + 1 है, और ए एन + 1 जो है ये इसमें एक ऐड करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, तो वो n + 5 हो जाएगा, नीचे n + 1 का स्क्वायर + 1 हो गया। तो नो कंसिडर कर लेते हैं जी ए एन -1, क्योंकि वैसे तो हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि नीचे भी वैल्यू n में ऊपर भी n में, तो फिर माइनस करके देख लेते हैं। माइनस करके देखते हैं कि इसका आंसर जो है वो ग्रेटर देन, अगर 0 होता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है,
तो फिर ये प्रूव हो जाएगा कि ये वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है जी। तो इसमें एलसीएम में ज़ाहिर सी बात दोनों वैल्यूज़ ही आएंगी, n स्क्वायर प्लस 1 भी आएगा और n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 ये भी आएगा। इसको डिवाइड करोगे आंसर ये आएगा जी, n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू n प्लस 4 माइनस और यहाँ n प्लस 5 के साथ n स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। सो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। एक्चुअली में हम सॉल्व कर रहे हैं an माइनस 1, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 4 और ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो n क्यूब प्लस n और प्लस 5n स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई वाली वैल्यू चाहे तो आप इसी तरह से रहने दें, या जैसा कि ये सॉल्व कर चुके हैं तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 आता है, ये भी लिखा जा सकता है। सो इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर 2n से मल्टीप्लाई करोगे 2n स्क्वायर प्लस 8n 2 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस 8 माइनस n क्यूब माइनस n माइनस 5n स्क्वायर माइनस 5 और डिवाइड वाली जो वैल्यू है उसको एज इट रहने देते हैं जी। तो इसमें n क्यूब से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया इसमें 4n स्क्वायर प्लस 2 6n स्क्वायर माइनस 5n स्क्वायर, n स्क्वायर आ जाएगा, 8n प्लस 2n 10 होता है, माइनस n करोगे प्लस 9n रह जाएगा और उसके बाद 8 माइनस 5 करेंगे तो क्या रह जाएगा जी 3। अब चूँकि ये सारी वैल्यू ही पॉजिटिव है, कोई भी इसमें नेगेटिव टर्म नहीं है, अगर कोई नेगेटिव टर्म नहीं है इट मीन कि ये क्या होगी ग्रेटर दैन 0, तो an माइनस 1 ग्रेटर दैन 0 है, तो इट मीन कि हम लिख सकते हैं an ग्रेटर दैन an माइनस 1। तो पहली कंडीशन पूरी होगी जो कि नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। एंड अब दूसरी जो है वो हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n प्लस 4 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 1। अब इसको डायरेक्ट तो हम इस पर लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसके लिए जी यहाँ से n कॉमन निकालते हैं, 1 प्लस 4 ओवर n हो जाएगा। यहाँ से n स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस 1 ओवर n स्क्वायर, एक n से कैंसिल हो गया, बाकी लिमिट अप्लाई कर दो 1 प्लस 4 ओवर इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी है 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर 1 रह जाएगा नीचे इन्फिनिटी, तो आंसर क्या आ गया जी 0। अब चूँकि दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं तो ये सीरीज़ क्या हो जाएगी कन्वर्ज जी। तो कुछ और क्वेश्चन भी इस टाइप के दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना है, जैसा कि ये वाला क्वेश्चन लिखा है, इसको आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, वैसे अगर रेशियो टेस्ट से कर लें तो वो भी किया जा सकता है और ये इस वाले से भी कर सकते हैं। तो रेशियो टेस्ट में क्या होता है कि an जो है वो n फैक्टोरियल ओवर 2n फैक्टोरियल है, an प्लस 1 क्या हो जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल, n में एक ऐड करेंगे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वैल्यू बन जाएगी। अब रेशियो टेस्ट क्या होता है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 डिवाइड बाई an, इससे इजी था इसलिए इस मेथड से कर रहे हैं, वरना दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं जो अभी हमने अप्लाई किया है। तो ऊपर वैल्यू आ जाएगी जी n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल और इसकी वैल्यू है जी n फैक्टोरियल ओवर 2n का फैक्टोरियल। तो चूंकि ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 है, इसको ओपन करेंगे तो n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, इसको भी ओपन कर लें 2n प्लस 2 है, नेक्स्ट में 2n प्लस 1 आ जाएगा और नेक्स्ट में 2n फैक्टोरियल हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल। को जब ओपन करते हैं तो एक एक नंबर माइनस करना होता है, ये वैल्यू इससे क्या हो जाएगी कैंसिल। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ से n कॉमन निकालो 1 प्लस 1 ओवर n, यहाँ से n कॉमन निकालेंगे 2 प्लस 2 ओवर n, यहाँ से n कॉमन निकालेंगे 2 प्लस 1 ओवर n। तो एक n तो कैंसिल हो गया, बाकी लिमिट अप्लाई कर देते हैं, बाकी लिमिट अप्लाई करोगे 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी और यहाँ पे n है तो 2 प्लस 2 ओवर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यहाँ पे आ गया 2 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी ही आ जाएगा 1 प्लस 0 ओवर इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई जी 1 ओवर इन्फिनिटी और 1 ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल है जी 0 के,
और अगर 0 के इक्वल है तो लेस देन 1 है, इसलिए ये क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो आप उसमें कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो मेंशन होगा। अगर मेथड मेंशन है तो वो तो मस्ट है कि वही अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन मेंशन नहीं है तो कोई भी यूज़ किया जा सकता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, जैसे पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, सेम ही मेथड है, उस तरीके से इसको हल कर लें आप। तो n+2 n × n+1 और an+1 क्या हो जाएगा, n+3 हो जाएगा जी। यहाँ पे n में एक ऐड करेंगे n+1 और यहाँ पे n+2 आ जाएगा। अब इसमें जी बिल्कुल उसी तरह से आप इसमें an-an+1 करेंगे, n+2 डिवाइड बाई n² प्लस या n × n+1 और यहाँ पे -n+3 ओवर n+1 n+2। हाँ जी, इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में n × n+1 n+2 आएगा। ये वैल्यू डिवाइड करोगे n+2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, माइनस और n+3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, n। इसको मज़ीद हल करें, इसका स्क्वायर ओपन करोगे n² + 2n + 4 -n² - 3n डिवाइड बाई n × n+1 n+2। तो ये वैल्यू इससे क्या होगी जी, कैंसिल। अब इसमें यहाँ पे 4n आएगा, स्क्वायर ओपन किया, 4n - 3n करोगे n+4 डिवाइड बाई n × n+, कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं है। अगर नेगेटिव टर्म नहीं है तो इसका मतलब ग्रेटर दैन 0 है। तो an - an +1 ग्रेटर दैन 0, इट मीन an ग्रेटर दैन an+1। तो ये पहली कंडीशन पूरी होगी। एंड अब दूसरी कंडीशन पूरी करते हैं जी। दूसरी में हमें क्या करना होगा, लिमिट अप्लाई करनी होगी। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an दैट इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n+2 डिवाइड बाई n × n+1। सो यहाँ से भी n कॉमन निकाल लें तो बाकी रह जाएगा 1+2 ओवर n। ये n पहले मौजूद है, इसमें n आप कॉमन निकालें या ना निकालें फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिमिट भी साथ आपने लिखनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, बाकी 1+2 ओवर इन्फिनिटी और यहाँ पे वैसे इन्फिनिटी आ जाएगा तो 1+0 ओवर इन्फिनिटी। आंसर इसका क्या आ गया जी, 1 ओवर इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल है, 0। दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट आपने यूज़ किया है, मेंशन कर लें। तो ये सीरीज़ क्या हो रही है, कन्वर्ज। कुछ इस तरह के और क्वेश्चन दिए गए, उनको हल करने की कोशिश कीजिएगा। ओके।